सो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के यूनिट डायमेंशंस आपको फाइंड करके दिए थे। तो आज हम एक काम करते हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर नीट और जेडबलई में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। चलो फिर देखो, कोई सा भी अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के अंदर हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस मींस जो भी एक एक टर्म होगी उसके डायमेंशंस यूनिट सेम होने चाहिए। इसे ही एक नाम दिया जाता है डायमेंशनल होमोजेनिटी। देखो ऐसे कुछ डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन मींस, देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझा देता हूं। पहले आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अगर समझो अपने पास एक क्वांटिटी है मास, तो उसके अंदर अपन मास ही ऐड कर सकते, टाइम तो ऐड नहीं कर सकते। जैसे 5 kg है, उसमें 5 सेकंड तो नहीं ऐड कर सकते, तो मास है तो मास ही ऐड किया जा सकता है। टाइम है तो टाइम ही ऐड किया जा सकता है। फोर्स है तो फोर्स ही ऐड किया जा सकता है, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने एक बात हमेशा याद रखना कि अगर समझो समथिंग यहाँ पे x है एंड यहाँ पे इक्वल्स टू y में लिखता हूं, तो x के डायमेंशंस एंड यूनिट्स, y के डायमेंशंस एंड यूनिट्स दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों सरीके होने चाहिए। अगर मैं x एंड y लिखता हूं तो इक्वेट करता हूं तो आप 10वीं तक जितने भी इक्वेशंस पढ़ते हो सारे के सारे डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। फिजिकली करेक्ट रह भी सकते, नहीं भी रह सकते। तो एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना कि जितने भी इक्वेशंस है सारे के सारे ऑल इक्वेशंस, ठीक है, अगर इफ ऑल इक्वेशंस, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट then it is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट रहेगा ये इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो, एंड वाइस वर्सा इसके ट्रू नहीं रहता। डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली है या नहीं बता नहीं सकते। देखो इसके एग्जांपल्स मैं लेता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। लेट से मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूं मैं। देखो ध्यान दो, ये y इक्वल टू समथिंग kx प्लस z, ऐसे मैंने कुछ लिखा है। तो जितने यूनिट्स y के हैं, यूनिट्स और डायमेंशंस, उतने ही यूनिट डायमेंशंस kx के होने चाहिए, उतने ही यूनिट डायमेंशंस z के भी होने चाहिए। क्योंकि अगर समझो मैं इक्वेट करता हूं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वैसे ही क्वांटिटी इधर होनी चाहिए, तभी मैं इक्वेट कर सकता। एंड ऐड भी करना है मुझे, ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो ये क्वांटिटी के डायमेंशंस यूनिट्स भी kx के जितने होने चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस भी लिखता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने डायमेंशंस kx के उतने ही z के। तो ये सिंपल सी बात आपने अपने मदर टंग में लिख के रखना कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है, इक्वेशन में हर एक क्वांटिटी जो दी है, टर्म बोल सकते हैं अपन, ये फर्स्ट टर्म, ये टर्म, ये टर्म, हर एक टर्म के यूनिट डायमेंशन सेम होने चाहिए। क्योंकि अपन जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी के अंदर पुट कर सकते हैं। शौर्य का क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन, नहीं, मल्टीप्लाई हम कोई से भी क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो मैंने जो बात कही है, इट इज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आप अगर मल्टीप्लीकेशन देखो, जैसे मैं देखो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकता तो इंपल्स क्वांटिटी मिलती, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्स को हमेशा फोर्स से ही मल्टीप्लाई करना,
मल्टीप्लाई आप एक क्वांटिटी को दूसरे से कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। मेरा बोलना ये है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट आप जब करोगे तभी सिर्फ ये होगा। डिवीजन, हाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अलग अलग क्वांटिटी का डिवीजन रह सकता ना। जैसे देखो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास अलग क्वांटिटी वॉल्यूम अलग क्वांटिटी, डिवीजन कर सकते। तो आपने एक बात हमेशा याद रखना कि हम दो अलग अलग डायमेंशंस होने वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते, बट उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि आपको? वेलोसिटी को टाइम में ऐड करके बताओ, नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, हो सकता था। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखना। अब देखो मैं एक सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं। अगर समझो मैं एक इक्वेशन ऐसे दे दूं कि x इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, इसमें x जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। x क्या है इस इक्वेशन में? डिस्प्लेसमेंट है, एंड t ये टाइम है। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा नया भी जुड़ा है वो भी ये निकाल सकता है। मैं समझाता हूं धीरे धीरे कैसे निकालना। तो क्वेश्चन इज फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के डायमेंशंस निकालने। निकाल सकते हो क्या? देखो जरा, सिंपल बात है। देखो क्या याद रखना है आपको, जितने x के यूनिट्स डायमेंशंस उतने ही अल्फा टी के, उतने ही बीटा टी स्क्वायर के। तो मैं डायमेंशनली एक छोटा सा इक्वेशन लिख सकता, ये सभी ने ऐसे लिखना जिससे आसानी हो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आपने सॉल्व करके देखना। फिर ये पहला शांति से सुनो। देखो x के जितने डायमेंशंस होंगे उतने ही अल्फा टी के होने चाहिए, उतने ही डायमेंशंस बीटा टी स्क्वायर के होने चाहिए। ये डायमेंशंस के लिए लिख रहा हूं मैं। तो क्या अल्फा के डायमेंशंस x बाई टी के बराबर होंगे? x मींस लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ रहती ना, लेंथ को अपन किससे बताते हैं? l से। तो देखो सिंपल इसमें मैं लिखता हूं l अपॉन टी और L1 t माइनस 1। आ रहा है क्या देखो आपको? सिंपल। आगे अगर बीटा टी स्क्वायर को मैं निकालना चाहूं तो बीटा टी स्क्वायर को भी x के साथ इक्वेट करो, क्योंकि बघा यहाँ पे फोर्स है तो ये भी फोर्स ऐड हो सकता है, यहाँ पे लेंथ है तो ये भी लेंथ होनी चाहिए, ये भी लेंथ होनी चाहिए। लेंथ लेंथ को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। तो देखो अल्फा के सॉरी बीटा के डायमेंशंस कैसे आएंगे? x बाई टी स्क्वायर मीन्स l अपॉन टी टू। तो आंसर आता है L1 t माइनस 2। ये ऐसे याद रखोगे क्या आप? ये सिंपल, बहुत ही इजी है। एडिशन सबट्रैक्शन असली प्रत्येक टर्मचे युनिट डायमेन्शन सेम घ्यायचे, ये होगा। ठीक है, चलो फिर ये लिख लो अच्छे से क्विकली। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप खुद होके अटेम्प्ट करके देखिएगा। देखो ट्राई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान दो। ऐसा कुछ है क्वेश्चन, ये लिख लिया आपने? ओके सॉरी। v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी। आपको निकालना है बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स। ये ऐसा इक्वेशन लिखा है मैंने। क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा। यहाँ पे v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। t है टाइम एंड x है डिस्प्लेसमेंट। आपको मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड डायमेंशंस
ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। चलो निकाल के बताओ जरा, एक 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 एक। चैट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हो आप। अल्फा का आ रहा है मोहम्मद का L1 T-2। नहीं, ये आप ऐसे लिख के भेजना, अल्फा के इतने, बीटा के इतने, गामा के इतने, डेल्टा के इतने। हाँ बहुत सारा, हाँ बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा। अल्फा का तो सही है, बीटा का निकालो जल्दी जल्दी। बीटा का भी सही निकाले बच्चों ने। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और आगे बाकी सभी ट्राई करके देखिए जरा। दोहा का भी सही है। हाँ वेरी गुड, सही चल रहा है। वेरी गुड, सही है। निकाल लिए फिर आपने। चलो फिर आगे बढ़ते। देखो मैं सॉल्व करके देता हूँ एक एक, बहुत ही सिंपल है। जितने v के डायमेंशंस है उतने ही अल्फा के होने चाहिए, क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं ना। तो जितने v के डायमेंशंस उतने ही अल्फा के होने चाहिए। तो v के डायमेंशंस अल्फा के बराबर। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस याद करो, L1 T-1 आ गया पहला आंसर। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ सेकंड सॉल्व करते। बीटा के डायमेंशंस चाहिए आपको, तो क्या v के डायमेंशंस बीटा t के बराबर होंगे? तो मैं लिख सकता हूं v के डायमेंशंस बीटा t के बराबर। बीटा के डायमेंशंस कितने आएंगे फिर? v अपॉन t जितने। v अपॉन t जितने मीन्स L1 T-1 अपॉन t, दैट इज L1 T-2, ये होंगे। उसके बाद गामा के डायमेंशंस देखो जरा। गामा के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? गामा टी स्क्वायर के डायमेंशंस भी v के बराबर होने चाहिए। जितने v के उतने ही अल्फा के, उतने ही बीटा टी के, उतने ही गामा टी स्क्वायर के। तो देखो v के डायमेंशंस गामा टी स्क्वायर के बराबर होने चाहिए। गामा इक्वल टू v अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज L1 T-1 अपॉन T2 L1 T-3। ये है गामा के डायमेंशन। ये हो आ रहा है फिर। एंड देखो लास्ट, लास्ट चेक करते। डेल्टा एक्स लिखा है, तो जितने v के डायमेंशंस है उतने ही डेल्टा एक्स के होने चाहिए। तो लास्ट वाला भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, नाउ फोर्थ। जितने v के डायमेंशंस उतने ही डेल्टा एक्स के। तो डेल्टा के डायमेंशंस v बाय एक्स के बराबर।
वेलोसिटी के लिए कितने रहते, L1 t-1 अपॉन L1। क्या अब ये देखो L कैंसिल होगा, t-1 ही बचेगा। दैट इज करेक्ट आंसर इज t-1। ये ऐसे आएगा। आपको सिंपल एक काम करना है, जितने पहले क्वांटिटी के डायमेंशंस है उतने ही सारे आगे वाले क्वांटिटीज के डायमेंशंस रहेंगे। सही है क्या फिर? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही सही निकाल लिए थे। जय, उसके बाद राहिला, सही है। अरे इझी आहे खूप, एक एक क्वांटिटी पकडायची, सर्वांना इक्वेट करायचा, सिंपल डायमेंशंस आते। चलो लिख लो ये, और मैं क्वेश्चंस देता हूँ फिर ऐसे ही टाइप के कुछ, आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा अब आगे। हाँ सही चल रहा, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते, ये हो गया, ये हो गया। देखो सिंपल एक और देता हूं मैं, ये आपने ट्राई करके देखना। F इक्वल्स टू kx प्लस kx प्लस bt, ऐसे लिखता हूं मैं। F इक्वल टू kx प्लस bt। यहां पे देखो F स्टैंड फॉर फोर्स, ठीक है। उसके बाद x जो है इट स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, t टाइम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ k एंड बीटा, जो कि कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट्स है दो, k एंड बीटा, इनके डायमेंशंस निकाल के बताओ जरा, लगाओ अब दिमाग थोड़ा सा, एंड करके देखो अटेम्प्ट। अच्छा, खान का आ रहा है सही, राहिला ने भी एक आंसर भेजा है, अथर्व, अच्छा, प्रारब्ध, अच्छा, शौर्या, राफे, अमीरा, मोहम्मद, बहुत सारे बच्चों का सही से आ रहा, चेक करते। कैसे करोगे आप? अच्छा, जिनको नहीं आ रहा शायद उन्होंने पहले लेक्चर देखे नहीं है, जिनमें अपन ने बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशंस एंड यूनिट्स निकाले हैं। तो आपका काम है कि वो भी अच्छे से देखना। चलो फिर निकालते हैं, बहुत ही सिंपल इजी है। देखो सिंपल, फोर्स के जितने डायमेंशंस है उतने ही kx के होने चाहिए। तो फोर्स के डायमेंशंस kx के बराबर हमें ढूंढने हैं k। तो k कैन बी रिटर्न एज f/x। f के डायमेंशंस याद करो, m1 l1 t-2, ये मैंने निकाल के दिए हैं पहले ही। पहले वीडियो लेक्चर्स या फिर पहले लेक्चर्स अटेंड करो अच्छे से, आपको ये समझ में आएगा। सो m1 l1 t-2 अपॉन x इज l1। तो क्या होगा देखते जरा, ये एल गेट कैंसल्ड, ये 2 नहीं होगा, ये कैंसल होगा ना एल। तो आंसर जो है इट विल बी m1 t-2, आ गया आंसर। तो k के डायमेंशंस m1 t-2 के बराबर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही निकाल दिए थे। एंड उसके बाद ये जो b है, b के डायमेंशंस निकाल के देखते, b के भेजो जरा निकाल के,
ऐसे ही कुछ। अब तो मैंने फोर्स के भी लिख के दिए, फोर्स अपॉन टी करना है सिर्फ, इतना आसान है। चलो चेक करते फिर। M1L2 M1L1T -3। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही निकाल रहे। सही है फिर तो, वेरी गुड। देखो एफ के जितने डायमेंशंस होंगे कितने, क्या वही बीटा टी के डायमेंशंस होंगे? तो बीटा के डायमेंशंस F/T के बराबर। फोर्स के लिए डायमेंशंस M1L1T-2 अपॉन टी। T-2 ये नीचे 1 है, अगर मैं न्यूमेरेटर में लिखता हूं तो वो भी माइनस होगा, M1L1T-3। जी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही से निकाल रहे हैं आंसर। मुझे लगता है कि बच्चों को ये डायमेंशनल होमोजिनिटी ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, लिख लो इन्हें, फिर मैं और कुछ क्वेश्चंस देता हूं। एंड इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लगे तो मैं प्रीवियसली जो नीट में आए हैं प्लस JEE में आए हैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दूंगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस पढ़ना है थोड़े, और इसे थोड़ा सा और टफ बनाते हैं हम। एक काम करता हूं मैं, देखो मैं लिखता हूं V इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस टी के बराबर। क्या लिखा है मैंने? V इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस टी। यहाँ पे ध्यान देना, V इज अवर वेलोसिटी। V क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है। T जो है इट इज टाइम, एंड अल्फा बीटा गामा ये कांस्टेंट है। एंड आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। चलो निकाल के बताओ जरा। अल्फा का तो सब निकाल लेंगे, नाउ बीटा एंड गामा के डायमेंशंस निकालना खास बात थोड़ी। चलो सोचो जरा। अच्छा सुप्रिया का सही है, अल्फा के तो बता दिए सभी ने, अल्फा के सही आ रहे। वेरी गुड। अब ये बीटा गामा के बताओ जरा कैसे निकालना। आई एम नॉट क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा ये तीन कांस्टेंट है, एंड आपको उनके डायमेंशंस निकालने हैं। बीटा के, अच्छा चलो जरा सोचते कैसे निकालना। तो देखो ध्यान दो, अल्फा के तो बहुत इजी। देखो जरा अल्फा के कैसे निकालोगे आप डायमेंशंस। जितने v के है उतने ही डायमेंशंस अल्फा के होंगे। तो v के डायमेंशंस अल्फा टी के, सॉरी अल्फा टी के बराबर होंगे, ये क्वांटिटी के सेम। तो अल्फा के कितने आएंगे? v अपॉन टी। v के कितने थे वेलोसिटी के लिए? L1T-1। मुझे लगता है कि आपको मैंने जो एक पेज बनाने को बोला था जिसमें सारे डायमेंशंस लिखे थे वही है ये, अपॉन टी। तो अल्फा के लिए जो आंसर आएगा L1T-2 ये होगा। आ गया आंसर, तो अल्फा निकल के आया। नाउ नेक्स्ट, अब ध्यान दो,
हम बीटा के डायमेंशंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले आपको गामा के डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बीटा के डायमेंशंस निकालना मुश्किल, गामा के पहले निकाल सकते। बघा ना खूपच सोपी। टी को हम गामा में ऐड कर रहे हैं, मींस गामा एंड टी के डायमेंशन सेम। जैसे मैंने समझाया था कि मास के अंदर मास ही ऐड कर पाओगे ना आप, वैसे ही सिमिलरली अगर ये गामा के डायमेंशंस टी के बराबर नहीं तो उसे कैसे क्या ऐड कर पाओगे? अगर समझो ये मास है, ये टाइम में ऐड हो सकता क्या? नहीं हो सकता। मींस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले अल्फा के डायमेंशंस निकाल लेना एंड बाद में गामा के निकलते डायरेक्ट। ये जो डिनोमिनेटर में एडिशन वाली टर्म है उनके डायमेंशन सेम आने चाहिए। मींस मेरे गामा के डायमेंशंस जो है वो टी के बराबर होंगे और गामा के डायमेंशंस कैपिटल टी जितने। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते, नीट एंड जेईई के प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। तो गामा के और ये सब डायमेंशंस आने के पहले ये वी लिखा भी नहीं होता कि नहीं, तो भी गामा के डायमेंशंस आते। अगर वी आपको पता भी नहीं तो भी गामा के आते, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है एंड डिनोमिनेटर में मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कब कर पाऊंगा? ये सेम है तो यहाँ पे समझो फोर्स है, ये टाइम है, ऐड हो सकते क्या? नहीं। दैट्स व्हाई गामा एंड टी के डायमेंशन सेम होंगे। हाँ, एंड आपको हर रोज एक नोटिस आती है कि आपको वीडियोस ऑन रखने हैं आपके, ठीक है? फ्रंट कैमरा ऑन रहना चाहिए। अच्छा, T⁻⁻1 होगा ना? नहीं नहीं, T⁻⁻1 कैसे होगा? आप 1/टाइम ऑन टाइम को थोड़ी ऐड कर सकते, 1/टाइम एंड टाइम को नहीं ऐड कर सकते। ये एंड ये हमने ऐड किया मीन्स इनके से। मैं एक सिंपल बताता हूँ, देखो यहाँ पे टाइम है तो टाइम को ही टाइम के साथ ऐड करोगे ना, टाइम की जितनी क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ रह सकती, ये होगा, ठीक है? फिर तो T⁻⁻1 नहीं होगा ये। हाँ, 2T तो भी टी के क्वांटिटी को आप 10 से मल्टीप्लाई करो कि 20 से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी वही रहती ना। तो डायमेंशन आप 2T ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। आप 5 kg भी खरीद के लाओगे तो शुगर 5 kg केजी में ही मेजर करोगे, 1 kg है तो भी केजी में ही मेजर करोगे, केजी थोड़ी ना चेंज होता। यूनिट डायमेंशंस ये अलग कंसेप्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग रहती, तो ये 5-10 से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती। तो याद रहेगा ये गामा के डायमेंशंस टी के बराबर। अब ध्यान दो, v के डायमेंशंस अब किसके बराबर होंगे? अल्फा टी के बराबर तो थे ही, बीटा अपॉन गामा प्लस टी के बराबर। अब मुझे बताओ, ये गामा प्लस टी जो है इसके भी टी के बराबर ही आए ना डायमेंशन? जितने गामा के उतने टी के। देखो फिर b के जो डायमेंशंस है v इंटू टी के बराबर, तो बीटा के डायमेंशंस v इंटू टी के बराबर, v के डायमेंशंस L1T-1 इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू L1। तो दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट एंड जेईई में। ये खास था, b के डायमेंशंस L1 के बराबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया अपन स्टार्ट करेंगे इजी से, धीरे 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 टफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। चलो मैं ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज आपको घर पे निकालने के लिए देता हूं, ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है एंड कल आते से ही मैं इन्हें आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है? देखो फिर ऐसे होगा। पहला क्वेश्चन, एटलीस्ट पहले के तो भी ऐसे जो है सिंपल वाले तो भी अटेम्प्ट करके देखना आपने, फिर धीरे धीरे टफ के ऊपर आता है। ये टफ वाला था थोड़ा, ये भी लगे तो अपन नेक्स्ट इसमें और ऐसे टाइप के कुछ सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है? देखो अब ऐसे होगा कुछ। पहली क्वांटिटी P इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। यहाँ पे P जो है इट इज प्रेशर एंड T जो है इट इज टाइम एंड X जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट।
आपको अल्फा एंड बीटा के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, पहला आया। नेक्स्ट देखो सेकंड, p इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये मैंने दे दिया। नाउ फोर्स, फोर्स तो हो गया था अपना, तो एक काम करते हैं, एनर्जी E इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस डेल्टा टी रेज टू द पावर 4, ऐसे मैंने कुछ लिख के दिया है। वेयर इज एनर्जी, आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनके डायमेंशंस निकालने, टी इज टाइम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा वो अलग वाला देखते, टफ वाला। तो देखो f इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन गामा माइनस एक्स, ये है, ये लिख के दिया है मैंने। वेयर अल्फा बीटा गामा ये कांस्टेंट है, f की f मानो फोर्स एंड x जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अल्फा बीटा एंड गामा के डायमेंशंस निकालने, ये थोड़ा खास क्वेश्चन है, आज जैसे सॉल्व किया वैसे। ये तीन ट्राई करोगे, फिर आप इन तीन क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट इसमें मैं इनके आंसर दे दूंगा पहले एंड फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर चलो, हैव अ गुड डे।